को सामने बैठा के या अपने भतीजी को सामने बैठा के इस तरह से बताएंगे कि बउआ तुम जाओ कल करो उसके साथ, रात में सोती है और जिसके साथ शादी होता है यह हमने कह दिया, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं लगातार आज नीतीश कुमार के बयान से पूरे बिहार में तहलका मच गया। तहलका ये मच गया कि वो बड़े सभा में महिलाएं के ऊपर जो टिप्पणी किया है, जिससे लेकर कई ऐसे लोगों आपद पहुंची है तो कई लोग समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक युवा जो है, युवा नेता है जो लगातार समाज हित में काम करते रहते हैं और हमेशा यह बात करते रहते हैं। सबसे पहले आशीष रंजन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप आ जाए इसके लिए इस पंचायत की ओर से, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो विधानसभा में नीतीश जी ने जो बयान दिया, आपने सुना क्या? हाँ, नीतीश जी ने विधान परिषद और विधानसभा में जो बयान दिया उस बयान को हमने कई बार सुना जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरह की अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर करना यह कहीं से बर्दाश्त योग्य नहीं है, और यह नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग इसकी मांग करते हैं। अगर नहीं देते हैं फिर भी उनका सत्ता अब आने वाला नहीं है। लेकिन आश्चर्य लगता है कि एक मुख्यमंत्री होकर विधान परिषद और विधानसभा जैसे बड़े उच्च सदनों में इस तरह का बयान देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, दुर्भाग्य की बात इसमें क्या है? जब आपको यह बता रहा है कि शादी विवाह करके आएगा तो करबे करेगा, इसमें गलत क्या है? देखिए, कुछ चीज़ होता है जो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अगर नीतीश जी बाद में नीतीश जी ने इस पर सफाई दिया था कि मैं सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहा था, तो सेक्स के बारे में सबको पता है, लेकिन सेक्स को क्या सार्वजनिक करना भरी सदन में जहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है, आप कहते हैं 50% महिला रखेंगे सदन में और वहाँ पे आप सेक्स को सार्वजनिक कर रहे हैं, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो वही बात जो आप इसका विरोध कर रहे हैं, वही तो कई सारे कॉलेज की लड़कियां जो समर्थन करी है कि नहीं, उन्होंने यह जो समझाने की बात किया है, जो पढ़ी लिखी महिला है अब वो करबे करेगा तो मतलब 2 बच्चा करेंगे, ऐसे करके बात नहीं। आप एक दायित्व पे हैं, आप एक मुख्यमंत्री हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह से इस चीज़ को नहीं समझा सकते हैं। समझाने के लिए जो चीज़ आप जानते हैं, क्या आप अपने परिवार में, संजय जी आप अपने पर लेके देखिए, क्या आप अपने परिवार में अपने बच्चों को इस तरह से समझाइएगा? क्या नीतीश जी अपने बच्चे को, अपने बेटा को सामने बैठा के, अपने बेटी को सामने बैठा के या अपने भतीजी को सामने बैठा के इस तरह से बताएंगे कि बउआ तुम जाओ कल करो उसके साथ, तुम उसका शादी हुआ तुम्हारा? यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? यह मर्यादा के खिलाफ नहीं है? आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप एरू गैरू रोड चलते व्यक्ति नहीं हैं। आप बीजेपी के लीडर भी हैं, तो आप ही के नेता जो है कहती है बेबी बियर पी के डांस कर रहा है, ऐसा वो बात कर रही है, तो आप वो उसका समर्थन करते हैं और नीतीश जी का विरोध करते हैं? नहीं, देखिए हम उस बयान का भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उस बयान में और इस बयान में आकाश और पाताल का अंतर है। इस चीज़ को समझिए। एक आम लीडर और एक क्या कहता है प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों के पद में अंतर है, दोनों की मर्यादा में अंतर है। इस तरह के बयान का हम कतई समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो, बीजेपी से हो, राजद से हो, जदयू से हो। लेकिन अगर इस तरह का बयान कोई मुख्यमंत्री देता है तो नैतिकता के आधार पर उसे इस्तीफा देना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। अच्छी बात बताइए, अगर नीतीश जी ने हिंदी में कहा, वही बात इंग्लिश में कहता था, आप लोग कहते बहुत महान है। ऐसा कैसे कहते थे महान है भाई? आप किसी को जस्ट लाइक कोई वर्ड अगर आप ऐसे बोल दे, हिंदी में बोल दे तो बहुत बुरा लगता है, और वही इंग्लिश में बोले तो पढ़े लिखे लोग। संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि आप किस पटल पर कह रहे हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपका पटल क्या है? आप विधान परिषद में हैं, ऊपरी सदन में बैठे हुए हैं, वहाँ आप कह रहे हैं जहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है, और फिर भी आप इस तरह का विधान, उसके बाद आप चलिए एक बार आप गलती हो गया, स्लिप ऑफ टंग होता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसी चीज को फिर 1 घंटे के अंदर दोहराना, पत्रकारों से बात करते समय भी उसी चीज को दोहराना कि महिलाएं रात में सोती है और जिसके साथ शादी होता है, यह हमने कह दिया, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। यह हंसी माफी मांग रहे थे कि वो हम मजाक उड़ा रहे थे इस बिहार के जनता का, बिहार के महिलाओं का, देश के महिलाओं का। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। माफी तो उन्होंने मांगा, माफी मांगने का क्या मतलब है? एक तो आप परिहास के शब्द में माफी मांग रहे हैं, समझ में नहीं आता है ना। माफी मांगने का एक तरीका है। एक तो माफी, आप मान लीजिए किसी का खून कर दीजिए, कहिए कि हम आपसे माफी मांगते हैं, आपके बच्चे का खून हमसे हो गया, तो ये बड़ा अपने आप में माफ करने योग्य तो है नहीं। और वह जब माफी मांग रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, उस समय वो
हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, जैसे मतलब एहसान कर रहे हैं वो देश पे कि भाई हम माफ़ी मांग रहे हैं, हमको छोड़ दीजिए, हम माफ़ी मांग रहे हैं। ये तो मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तब देश के तो नागरिक आप ही हैं, तो क्या माफ़ नहीं करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। माफ़ नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये माफ़ी योग्य है ही नहीं। अब उनका समय हो गया है, देखिए उनका उम्र हो गया है, अब उनका जो है ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मानसिक रूप से विक्षिप्त प्राणी लग रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से सत्ता नहीं चलेगा। बिहार के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण और काला दिन था जो इस तरह का बयान यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। क्या लगता है कि अब नीतीश जी के बदले कौन ऐसे नेता आपको नजर आ रहे हैं इसमें? देखिए बहुत सारे नेता हैं, अभी हमारे सम्राट चौधरी जी सबसे उभरते हुए चेहरा हैं बिहार में। वो भी तो कुछ के आते, कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं, तब भरोसा कैसे कर सकते हैं? राजनीति में खुदक के आने में नीतीश कुमार जी से भी कोई आगे है क्या? कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, कभी अकेले शादी होता है, सुहाग रात मनावे नहीं करते हैं, और दूसरे को सेक्स एजुकेशन पे बताते हैं, तो ये शादी कर लेते हैं, तलाक कर लेते हैं। तो नीतीश जी से आगे हैं सम्राट चौधरी? ऐसा है, राजनीति में आना जाना लगा रहता है, इसका मतलब आप मर्यादा नहीं शादी भूल तो सकते। उन्होंने एक ही किया है। नहीं नहीं, शादी तो कई कर ली है, कभी बीजेपी के साथ कर लेते हैं, कभी राजद के साथ कर लेते हैं। उनके शादी का तो बातें छोड़ दीजिए। अच्छा, अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। ये बड़ा बयान बोल रहे हैं, आपको जेल जाना पड़ सकता है। अरे कोनो बात नहीं है, जेल जाने के लिए, इस देश के लिए अगर जेल जाना हो, इस राज्य के लिए जेल जाना हो, तो जेल कौन नहीं आया है, सब तो जेल से आया हुआ है। अगर देश को बदलना है, समाज को बदलना है, तो कुछ बड़े बयान देने होंगे, तभी जाके समाज सुधरेगा और लोगों की मानसिकता बदलेगी। चलिए।